जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेरिट अब जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद अब जो है आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है और कितना समय जो है मेडिकल और ज्वाइनिंग में आपको लगने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर आगे की प्रोसेस अब क्या होने वाली है और कितना समय लगने वाला है। ये सारी चीज़ें हमको बताइए। ठीक है, तो आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएँगे। तो सर्वप्रथम मैं बता दूँ आपको, सर्वप्रथम हो गया आपकी जिला आवंटन प्रक्रिया, जो कि आज जो है वर्किंग डे है। आज से जो है पीएचक्यू में जिला आवंटन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। लगभग 1 हफ्ते का समय यहाँ पर लगने वाला है और 4 से 5 दिन लगभग हो सकता है 4 से 5 दिन में आ जाए, लेकिन लगभग 1 हफ्ते मान के चलो आपकी 1 हफ्ते में आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कहीं न कहीं अब जो आपका आएगा नेक्स्ट रिजल्ट समझ लो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का आपको आएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में आप देखे होंगे कि ईएसबी ने जो है आपके एसएएफ की पोस्ट आप और डीएफ की पोस्ट और रेडियो की पोस्ट जो है मेरिट के बेसिस पर जिस नंबर के अकॉर्डिंग पर जो है इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आपके जो है 4444 पर डीएफ के पद और एसएएफ के 2646 और 321 पर रेडियो के, ऐसे जो है कहीं ना कहीं जो है ईएसबी ने ऐसा आपको जो है आवंटित करके दे दिया है कि आपको एसएएफ मिली है या डीएफ मिली, ये जो है ईएसबी ने दे दिया। लेकिन अब क्या होता है, ईएसबी को ये नॉलेज नहीं रहता, ना ही उसके बाद ये जानकारी है कि मांग पत्र जो डिस्ट्रिक्ट से मांग पत्र जाती है, डीएफ जो है डिस्ट्रिक्ट से मांग पत्र जाती है, बटालियन से जाती है और आपकी जो है रेडियो से मांग पत्र जाता है कि आखिर आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने बल की कमी है। तो ये सारा की सारा मांग पत्र जो है पीएचक्यू पुलिस मुख्यालय के पास होता है। इसी मांग पत्र के आधार पर जो है ये जो है बल का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। कहीं ना कहीं ये बल डिस्ट्रीब्यूट करता है कि किस जिले को कितना बल हमें भेजना है, कितने लड़के कितने लड़कियां हमें भेजना है। एसएएफ हो चाहे आपका डीएफ हो, एसएएफ में आप देखेंगे तो एसएएफ में बटालियन से मांग जाती है, तो ये जो है एसपी डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाती है, ये बटालियन के सीओ के नाम से जाती है। रेडियो के जो एसपी रहते हैं वो मांग पत्र भेजते हैं कि हमें जो है हमारे जिले में इतना बल चाहिए। ये तो हो गई आपके जिला आवंटन की प्रक्रिया। ये सारी पीएचक्यू से होती है। ये प्रोसेस आपने देखे होंगे कि किसको कितना बल चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ये होता है कि ये सर्वप्रथम प्रोसेस आपकी होती है। तो ये प्रोसेस आपकी चालू हो जाएगी। लगभग 1 हफ्ते का यहाँ समय होने वाला है। लगभग 1 हफ्ते में आपका जिला आवंटन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो जिला आवंटन के बाद देखो आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको मिलता है, जैसे एसपी डिस्ट्रिक्ट, देखो जिला आवंटन ऐसे होता है। फिर आपका जो है अगर आप डीएफ से भर्ती हुए हैं तो डीएफ में आपको होता है एसपी डिस्ट्रिक्ट, आपका छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं तो एसपी डिस्ट्रिक्ट आपको लिख के आता है। फिर अगर आप एसएएफ में आपको एसएएफ मिला तो एसएएफ में होता है बटालियन लिख के आती है कि 35 36 पूरा एड्रेस आता है। जैसे 36 बटालियन जो है बालाघाट आपको मिला है, 35 बटालियन मंडला मिला है, या 6 बटालियन आपको जौलपुर मिला, 8 बटालियन आपको जो है छिंदवाड़ा मिला। तो ऐसे आपको जो है एसएएफ में लिख के आई। फिर रेडियो में आपको जो लिख के आता है कि आपको कौन सा जिला आपको रेडियो में मिला है। ठीक है, तो ये तो हो गई जिला आवंटन की प्रक्रिया। उसके बाद जो है आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको मिलती है, जो भी बटालियन आपको मिलती है, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको जो आपको मेडिकल देना होगा। मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका होगा मेडिकल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर मेडिकल कहाँ होगा। तो भाई साहब, आपको जो भी जिला आवंटित होगा उसी जिले में आपका मेडिकल होगा, उसी जिले में आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो वहीं पर आपको नौकरी करनी होगी। तो ये जो है आपकी जिला आवंटन प्रक्रिया, वहीं पर आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल की प्रोसेस से बता दूं कि आखिर मेडिकल कौन लेगा। ये दिमाग में फितूर चलता होगा लड़के लोगों को कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेडिकल टीम लोगी या डिपार्टमेंट लेगा। तो मैं बता दूं आपको, तो मेडिकल टीम में ये सारे के सारे लोग रहते हैं, सारे लोग में शामिल होते हैं डीएसपी। मेडिकल टीम में डीएसपी देखो प्रभारी तो होगा मेडिकल का, एसपी जो होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट में आपका होता है तो प्रभारी एसपी होता है। और अगर आप एसएएफ की अगर बात करूं तो एसएएफ में जो सेनानी जो बटालियन के सीओ जो रहते हैं, जिनको बटालियन के एसपी बोला जाता है, तो वहां पर आपके ये जो है प्रभारी रहेंगे। फिर रेडियो में रेडियो एसपी रहेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस आपकी होने वाली है, तो उसमें जो टीम में जो रहता है मेडिकल टीम में, इसमें आपको देखेंगे डीएसपी रहेंगे, आपके सस्पेक्टर रहेंगे, टीआई रहेंगे, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और एएसआई, ये आपकी मेडिकल प्रोसेस में ये आपके रहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हाइट, चेस्ट, नॉकनी, ये फ्लैट फुट, ये जो चेक करते हैं ये पुलिस डिपार्टमेंट के लोग चेक करते हैं। और डॉक्टर की जो टीम रहती है, मेडिकल की जो टीम रहती है, मेडिकल की टीम जो है अलग अलग स्पेशलिस्ट रहते हैं, मतलब नाक, कान, गला, आँख के अलग अलग स्पेशलिस्ट रहते हैं। ये जो है आपकी ये जो है मेडिकल की प्रोसेस में ये भी शामिल होते हैं। ये आपका जो है आँख, कान, नाक, गला अलग अलग स्पेशलिस्ट आपके चेक करते हैं। ठीक है, बाकी हाइट, चेस्ट, नॉकनी, ये फ्लैट फुट, ये सारा जो है डिपार्टमेंट के लोग ही चेक करते हैं। ठीक है, ये पूरी डॉक्टर की टीम रहती है, ये सबके डॉक्टर की देखरेख में भी होता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट का काम है, ये डिपार्टमेंट आपका करता है। ठीक है,
तो मेडिकल की प्रोसेस तो ये हो गई कि आपका मेडिकल होगा। देखो दस्तावेज परीक्षण जो है सस्पेक्टर या सस्पेक्टर के ऊपर के रैंक के अधिकारी चेक करते हैं दस्तावेज परीक्षण जो होता है आपका। तो दस्तावेज परीक्षण में जो है एक फॉर्म जो होता है अनुप्रमाणन फॉर्म, अनुप्रमाणन फॉर्म जो है भरना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये फॉर्म जो होता है, ये फॉर्म में आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जब आपका वेरिफिकेशन होगा कि आपका कहीं अपराध पंजीबद्ध तो नहीं है, आप कहाँ रह रहे थे, क्या क्या आपकी जो है शिक्षा दीक्षा रही है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो नाम पता आप जब डालेंगे तो आपको गली मोहल्ला से लेकर बहुत बारीकी से आपको डालना पड़ता है, कौन से नंबर गली में रहते हैं आप, कौन से मोहल्ले में रहते हैं, कौन से वार्ड में रहते हैं। तो ये सब आपको डालना पड़ता, तहसील जिला, ये सब चीजें आपको इसमें डालनी होती है। उसके बाद फिर आपको इसमें जो अनुप्रमाणन फॉर्म अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये अपराध तो पंजीबद्ध नहीं है। देखो इसमें आपको शिक्षा डालना पड़ता है कि आपकी प्राइमरी शिक्षा एजुकेशन कहाँ हुआ, आपका हायर एजुकेशन आपका कहाँ हुआ, और फिर आपको जो है अगर आपने बाहर अगर पढ़े होंगे 1 साल तक, अगर आपने जैसे आप मुखर्जी नगर अगर आप मैं बात करूं, जैसे आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं या आप इंदौर में अगर चले गए आप, तो इंदौर में अगर आप पढ़ रहे हैं, भंवर कुआं में आप पढ़ रहे हैं, तो भंवर कुआं से ये जो है ये सारी जानकारी आपको देना होगी कि मैं 2 साल तक एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था। ये जो भी आप तैयारी कर रहे थे दिल्ली में, अगर आप नागपुर में जहां भी आप रह रहे थे, ये सारी जानकारी आपको भरनी होगी कि 2 साल तक मैं वहां पर पढ़ा हूँ, क्योंकि 1 साल से ज्यादा अगर आप रहते हैं तो ये सारी आपको जानकारी इसमें भरनी होती है। ठीक है, कि आपने हायर एजुकेशन या आपके कहीं अगर आप पढ़ने के गए हैं या कहीं ना कहीं आपने डिग्री करने के लिए आप बाहर गए, तो सारी इसमें डालनी होती है। फिर इसमें इसलिए जानकारी भरी जाती है कि जैसे आप पता चला आपने दिल्ली में रहे, या आपने हरियाणा या गुड़गांव या कहीं भी आपने, अगर आप देश के किसी भी कोने में रहे आप, तो वहां पर से जो है पुलिस वेरिफिकेशन करेगी। पता चला आप दिल्ली में रहे, वहां पर कोई अपराध पंजीबद्ध कर दिया आपने, तो ये पुलिस के नॉलेज में तो रहना चाहिए। तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो है अनुप्रमाणन फॉर्म में आपको भरनी होती है। जैसे अब क्या होता है, जैसे यहाँ से एसपी, जैसे आपकी पोस्टिंग हुई छिंदवाड़ा, जैसे छिंदवाड़ा पोस्टिंग हुई, तो यहाँ पर आपको जो है आपको जो अनुप्रमाणन फॉर्म सबमिट कर, यहाँ से जो है जानकारी, जैसे आपने दिल्ली में पढ़े तो यहाँ से जानकारी दिल्ली के जाती है, जहां पर आपने पढ़े हो वहां पर के संपर्क करती है पुलिस वहां के थाने से। फिर वेरिफिकेशन चेक किया जाता है कि ये फलाना फलाना का लड़के के नाम में कहीं अपराध पंजीबद्ध तो नहीं है। ये सारा चीज जो है अनुप्रमाणन फॉर्म में आपको भरनी होती है। और दूसरा बात यह है कि इसमें जो है एक शपथ पत्र रहता है, शपथ पत्र आपको भरना रहता है। एक शपथ पत्र आप कोर्ट से बनवा सकते हैं, उसमें ये भरवाना पड़ता है कि मेरे खिलाफ अभी तक कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं, थाने में कोई अपराध, ऐसा आप मैटर बना दें। हालांकि वो मैटर मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप कोर्ट जाएंगे तो वहां से पूरा मैटर वो लोग पूरा फॉर्मेट बनाया रहता है, उस नाम चेंज करना रहता है, तो वो बता देंगे आपको। ठीक है, उसमें फिर आपको ध्यान दें कि अनुप्रमाणन फॉर्म को आपको घर से ही भर कर क्यों लेकर आना है। ये बात बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग में घूम रही है कि सर हम वहां पर भर सकते हैं। देखो दिक्कत ही यहाँ पर आप तो भर देंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, राजपत्रित अधिकारी गजेटेड ऑफिसर के उसमें साइन रहते हैं, तो यहाँ पर फिर आपको भटकना पड़ेगा, आपको परेशान होना पड़ेगा, आपको तहसीलदार ढूंढना, एसडीएम ढूंढेंगे, आपकी प्रोफेसर ढूंढेंगे, मतलब ये जो है आप कॉलेज या मतलब आप शहर में आप भटकते रहेंगे, क्यों कहीं ना कहीं गजेटेड ऑफिस के साइन चाहिए, तो आप साइन के चक्कर में आप पूरे शहर में भटकते रहोगे, तो बहुत ज्यादा परेशान आपको होना पड़ा। क्योंकि अगर आपके पास अनुप्रमाणन फॉर्म आपके पूरा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको भगा दिया जाएगा कि भाई साहब आप जो है इसको कंप्लीट करके तो लेकर आइए। ठीक है, तो आप ध्यान दें, आप घर पे ही भर लें, और बढ़िया कोई प्रिंसिपल हायर मतलब जो भी गजेटेड ऑफिसर है, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, जो भी गजेटेड ऑफिसर, आप वहां पर साइन करा लें। कोई एसडीएम तहसीलदार होंगे, इनके भी साइन आप करा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अनुप्रमाणन फॉर्म को तो घर से ही भरकर लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी आपकी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर साइन करने वाले कोई नहीं है। आप ये सोचो कि डिपार्टमेंट में ही जो दस्तावेज परीक्षण कर रहा है, डीएसपी रैंक या कोई आपका कोई राजपत्रित अधिकारी जो आपको चेक कर रहे हैं, तो वही आपके साइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको साइन नहीं करेंगे वो लोग, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर आपको बहुत बारीकी से आपको भरना है, बहुत समझकर भरना है। अनुप्रमाणन फॉर्म किस तरह से भरना है ये तो मैंने आपको बता दिया हूँ, आप मेरे वीडियो पर जाकर देख लें, पूरी बारीकी से बताया हूँ किस तरह से आपको भरना है और क्या क्या आपको वहां पर भरना है। उसमें उस पर ये भी मेंशन होता है कि आपको कहीं आपने अपराध पंजीबद्ध तो नहीं है, आपने कोई अपराध तो नहीं करे, कोई अपराध घटित तो नहीं करे, कोई अंडर ट्रायल तो नहीं है, कोई आपने अपराध करे हैं तो आपके कोर्ट पर आपकी जो है ट्रायल तो नहीं चल रहा है। तो ये सब चीजें आपको उसमें भरना होता है। ठीक है, दस्तावेज परीक्षण की बात करूं तो दस्तावेज मैंने बताया कि आपको 2 स्टार या 2 स्टार से ऊपर के अधिकारी जो है सब्सपेक्टर ऊपर के अधिकारी आपका दस्तावेज परीक्षण करेंगे। दस्तावेज परीक्षण वही जो आपने अभी फिजिकल देते समय जो दस्तावेज लगाए वही दस्तावेज आपको लगेंगे। कुछ दस्तावेज एक्स्ट्रा इसमें लगेंगे कि बैंक पासबुक वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, ये सारी चीजें आपको इसमें लगेंगी। उसमें भी मैं दस्तावेज परीक्षण बता दूंगा कि ये आपको लगना है।
मेडिकल की प्रोसेस तो बता दी है मैंने, मैं आपको मेडिकल की प्रोसेस में आपको घबराना बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से मेडिकल किया जाता है, ठीक है। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया देखो, यहाँ पर आपके जैसे अभी आपका 1 हफ्ते के अंदर आपका जिला आवंटन हो जाएगा, लगभग 15 से 20 दिन में आपकी जो है मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के बाद 15 से 20 दिन, लगभग ज़्यादा नहीं, 10 से 15 दिन के बाद आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। मतलब वही है, मई तक आपकी ज्वाइनिंग किसी भी हालत में हो जाएगी। मई के बाद आपकी जो है ट्रेनिंग भेज दिया जाएगा। देखिए ध्यान दें, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है 3 से 4 दिन के अंदर आपको ट्रेनिंग भेज दी जाएगी, क्योंकि सारे के सारे ट्रेनिंग सेंटर खाली हैं। तो सारे सेंटर खाली हैं, इसलिए आपको जो है ट्रेनिंग भेज दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस आपको जो होने वाली है, ध्यान दें, बहुत बारीकी से आपको ये अनुप्रेरणा फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी होने वाली है। बाकी मैं मेडिकल का अगर आप बोलेंगे सेपरेट वीडियो बना दूंगा प्रैक्टिकली रूप से। और अनुप्रेरणा फॉर्म भरना तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ, आप मेरे वीडियो पर जाकर आप भर सकते हैं। दस्तावेज के लिए भी वीडियो डाल चुका हूं मैं, और ज़्यादा ही है तो इसके लिए भी एक वीडियो और डाल दूंगा। ज्वाइनिंग की प्रोसेस मैंने बताया कि ज्वाइनिंग की प्रोसेस में मैं आपको और बता दूंगा कि क्या क्या आपको ज्वाइनिंग के समय लेकर आना है। ये तो आगे का मैटर है, अभी तो ये नहीं होने वाली। और ट्रेनिंग का भी बता दूंगा कि आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होता है, कैसे आपकी ट्रेनिंग की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। बाकी अभी जिला आवंटन और उसके बाद मेडिकल। मेडिकल में बिल्कुल घबराया नहीं, मेडिकल आपका जो है पुलिस लाइन के अंदर ही होता है, बटालियन के अंदर हो, अगर बटालियन से तो बटालियन के अंदर ही होता है। कैंप लगा दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ जो आपका प्रारंभ जो है आपका मेडिकल जो है पुलिस लाइन में ही होगा। बाकी ब्लड ब्लड सैंपल के लिए या आपका यूरिन टेस्ट के लिए या चेस्ट का एक्सरे के लिए यहाँ पर आपको हॉस्पिटल ले जाए, बस में बढ़िया बिठाकर आप हॉस्पिटल ले जाएंगे। आपका यूरिन टेस्ट करेंगे, यूरिन लेंगे, आपका सैंपल लेंगे, ब्लड का सैंपल लेंगे और चेस्ट का एक्सरे करेंगे। ये प्रोसेस जो है आपकी हॉस्पिटल में होती है। बाकी तो नाक कान गला ये सब चीज़ें, आँख, ये सब आपकी जो है कैंप के अंदर ही हो जाती है। मेडिकल टीम रहती है, ये सारी चेक आपकी कर लेती है। तो ये प्रोसेस थी दोस्तों आगे की। अगर आपको कहीं भी समस्या जाती, निसंकोच मुझे आप कमेंट करिए, मेडिकल से संबंधित हो या और आपको कहीं भी दिक्कत हो आपकी, ठीक है। तो ज्वाइनिंग क्या आपकी होगी 55 जिलों में से कहीं भी आपकी ज्वाइनिंग होती। और बटालियन 22 एक्टिव बटालियन, 22 बटालियन में आपकी कहीं भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जीआरपी में आपको देखो, अब जीआरपी इंदौर, भोपाल, जबलपुर कहाँ मिलता है। रेडियो में भी आप डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट में आपको कौन सी रेडियो डिस्ट्रिक्ट आपको मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी आगे की वीडियो आप तक लाता रहूंगा, और ध्यान दें अच्छा लगा होगा तो आप आगे तक लोगों तक शेयर करिए। बाकी आपके आगे तक, अभी तक जो आगे की प्रोसेस होने वाली है, मैं बिल्कुल आपके लिए सहयोग करता रहूंगा, ठीक है दोस्तों।